जुपिटर की कहानी शुरू होती है। आज से करीबन 4.5 बिलियन साल पहले, जब सूरज बस पैदा ही हुआ था। अब सिंस इट वॉज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एंड दी बिगेस्ट प्लैनेट्स, एवेंचुअली इस प्लैनेट का नाम रखा गया, जो ऑल्सो नॉन आज जुपिटर, यानी रोमन में माइथोलॉजी का डी किंग ऑफ दी गोद। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पुराने प्लैनेट के बारे में हमें कई हजार सालों से पता होने के बावजूद भी ये तक नहीं जानते कि इसका कोर कैसा है, एक ठोस, सॉलिड या किसी तपते लावा जैसा कोई लिक्विड। और यही जानने के लिए नासा ने एक्सक्लूसिव प्रोब जूनो को 5 अगस्त 2011 को जुपिटर को स्टडी करने के लिए उसे पर भेजा। अर्जुन को लॉन्च हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और जुपिटर आज की तारीख में भी काफी एफिशिएंटली अपने सारे सीक्रेट्स छुपा के बैठा है। और नतीजा, जूनो की मदद के लिए नेशनल को अपने और भी कहीं टेलीस्कोप को जुपिटर की ओर मोड़ना पड़ा, लाइक डी हबल स्पेस टेलस्कोप, जेमिनी अर्थ ऑब्जर्वेटरी और अब डी लेटेस्ट एडिशन जेम्स वेब टेलीस्कोप। सबसे पहले जूनो और हवन अपने यूवी और विजिबल लाइट डिटेक्टर्स की मदद से सिर्फ जुपिटर के सरफेस को ही किया, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए जो अर्थ बेस्ड जेमिनी ऑब्जर्वेटरी थी, उसके पास हाई पेनेट्रेशन वाले इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होने के बावजूद भी वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से सिर्फ कुछ ही डेप्थ तक ही जुपिटर को स्टडी कर पाते थे। पर अब विथ डी इंक्लूजन ऑफ जेम्स वेब, जो बाय डी वे इसी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ ऊपर स्पेस से जुपिटर पर नजर रख रहा है, अब फाइनली सी नो की भले ही सूरज से दूर होने की वजह से जुपिटर का सरफेस आपको इंस्टेंटली जमा दे ठंडी की वजह से, लेकिन उसका कोर फिर भी सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे हॉटेस्ट कोर है आफ्टर डी सैन। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या जुपिटर के सेंटर में मौजूद गैसेस प्रेशराइज्ड होकर लिक्विड बन जाते हैं, या वहां एक सॉलिड कोर मौजूद है? कंफ्यूज राइट? वेल, हमारे साइंटिस्ट भी कंफ्यूज है और इसीलिए तो जुपिटर को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके कोर्स की थर्मोडायनेमिक्स को हम और भी गहराई से समझ पाए। एंड नॉट जस्ट दिस, पैसा भी कहा जाता है कि जुपिटर का कोर सॉर्ट ऑफ उसके नेवर एंडिंग स्टोर्स को भी पैदा करता है। सो इज इट एवं ट्रू? वेल, एक्चुअली अब तक विजिबल और यूवी रेंज में खींची गई जुपिटर की इन इमेजेस ने हमें काफी पहले ही बता दिया था कि उसके ऊपर मौजूद डार्क और लाइट बैंड्स असल में 644 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से बहते अलग अलग गैसेस हैं, और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं। पर ऑनपोजिटली बहते इन गैसियस बैंड्स ने आज से करीबन 400 साल पहले जुपिटर के सदर्न हेमिस्फीयर में एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट किया था, जो आज की तारीख में एटलीस्ट 2 पृथ्वी को निकल जाए। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टॉर्म डी ग्रेट रेड स्पॉट। अब इसी से इमेज में ग्रेट रेड स्पॉट सबसे अलग संवत सफेद नजर आ रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि बस इतना समझ लो कि इस पूरे इमेज में कलर के अलावा शेड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ब्राइटर शेड्स वाले एरियाज हैं, इंक्लूडिंग डी ग्रेट रेड स्पॉट, योर में हाई अल्टीट्यूड में मौजूद चीजों को दर्शाता है। विच मीन्स जुपिटर पर माउंट एवरेस्ट होता तो उसे भी ब्राइटर शेड में ही दिखाया जाता। क्या नहीं, इस हिसाब से मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि डी ग्रेट रेड स्पॉट से कूद रहा है वो एक्चुअली मैं किसी माटी के घड़े की तरह घूमते घूमते ऊंचा उठ रहा है। पर अब जरा 1 सेकंड रुको और सोचो, जुपिटर एक में सिर्फ प्लैनेट है, उसका कोर लगभग सूरज जितना ही गर्म है, वो लगभग सूरज के साथ साथ ही बना है, और जैसे कि हमने अभी देखा वो भी सूरज की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से ही भरा हुआ है। तो क्या सोलर सिस्टम के शुरुआती सालों में इसका 1% भी चांस था कि आज हमारे सोलर सिस्टम में शायद एक की जगह 2 सूरज होते? वेल नहीं, एक्चुअली मैं कई लोग मानते हैं कि जुपिटर इज ऑन फील्ड स्टार, बट नॉट रियली। एक्चुअली सोलर सिस्टम की शुरुआत से लेकर अब तक सूरज से भी कहीं ज्यादा जुपिटर ने सोलर सिस्टम को बनाने में योगदान दिया है। उसने कई इनकमिंग एस्ट्रोलॉजी और कमेंट्स को ग्रेविटी से अपनी ओर खींचकर बाकी प्लैनेट्स की जान बचाई। पर इतना मास गेन करने के भी बावजूद जुपिटर की लोकेशन ही ऐसी थी कि वो सूरज जितना मिसजेन ही नहीं कर पाया, और आज अगर उसे एक छोटा स्टार भी बनना है तो अपने प्रेजेंट मैच से उसे लिस्ट 83 से 85 टाइम्स और मैच जेन करना पड़ेगा, और अगर उसे एक फैल स्टार भी बनना है तो उसे करंट मैच से 13 टाइम्स ज्यादा मेश लगेगा। मतलब मार्स और जुपिटर के मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स को भी अगर जुपिटर खा लेगा तब भी वो एक फैल स्टार नहीं बन सकता। सो यस, जुपिटर आगे अनफैल स्टार इज जस्ट अन मिथ एंड आई एक प्रिटी शॉर्ट जुपिटर से रिलेटेड। ये इकलौता ऐसा अमित नहीं है जिसे आज भी लोग सच मानते हैं। थैंकफुली जेम्स की मदद से आज ये सारे मिसकंसेप्शन दूर हो रहे हैं।
अब जेम्स वेब के इतने ओवरवेलमिंग सक्सेस ने हमें और पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी का तो काफ़ी फायदा करवाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें एक चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और स्पेस मिशन हमेशा सिर्फ फ़ायदे के लिए ही नहीं किया जाता। देखो, साइंस की शुरुआत हुई थी बिकॉज ऑफ एन वेरी सिंपल ह्यूमन इमोशन की क्यूरियोसिटी, और इसीलिए देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी साइंस एक्सपेरिमेंट बस हमारी इसी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ही किए जाते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को देख लो ना, जुपिटर जैसा एक प्लैनेट जिसे हम अनजाने कितने हजारों सालों से ऑब्जर्व करते आए हैं, उसी के बारे में हमें पिछले कुछ ही महीना में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और बस एक नाइट टेलीस्कोप की वजह से कितनी सारी नई चीज जानने मिल रही है। एंड डेट इज इंटरेस्टिंग एंड सो फन टू एक्सप्लोर। अब फ्रेंड्स, अगर आपको जेम्स का कंट्रोलर दे दिया जाए तो आप इस यूनिवर्स के कौन सी चीज पर उसे फोकस करोगे? अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, और कॉस्मिक विजडम हब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको।